नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं संवादात्मक बुद्धिमत्ता यानी कन्वर्सेशनल इंटेलिजेंस के बारे में। हम रोज इन एआई मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट? और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो रहा हो। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इस जादू के पीछे छिपे असली विज्ञान, उस विशाल ब्लूप्रिंट में गहराई से गोता लगाने वाले हैं जो इस पूरी प्रणाली को चलाता है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की इस चर्चा में हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम संवादात्मक बुद्धिमत्ता को समझेंगे, फिर न्यूरल आर्किटेक्चर की नींव पर बात करेंगे। उसके बाद संदर्भ और मेमोरी सिस्टम, मानव भाषा की प्रोसेसिंग, कुछ मुख्य क्षमताएं, और अंत में देखेंगे कि इंटरैक्शन का भविष्य आखिर कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले एकदम बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। संवादात्मक बुद्धिमत्ता को समझना आखिर क्यों जरूरी है? देखिए, संवादात्मक बुद्धिमत्ता, जिसे हम कन्वर्सेशनल एआई भी कहते हैं, ये सिर्फ कोड की कुछ बेजान लाइनें नहीं हैं। ये असल में एक बहुत ही डायनामिक एआई से चलने वाला ढांचा है। ये पहले से रटे रटाई नियमों पर काम नहीं करता, बल्कि डीप न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके हमारी भाषा को ठीक वैसे ही प्रोसेस करता है, समझता है और जवाब देता है जैसे कोई इंसान करता, एकदम फ्लूइड। इसे ऐसे समझिए, जो हमारे पुराने पारंपरिक कंप्यूटर सिस्टम थे वो बहुत ही कठोर और नियम आधारित थे। मतलब अगर ऐसा हुआ तो वैसा करो, बस इतना ही। लेकिन आज का संवादात्मक एआई ये बिल्कुल तरल और गतिशील है। ये पैटर्न आधारित न्यूरल आर्किटेक्चर पर चलता है। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, कंप्यूटिंग की दुनिया का एक पूरा प्रतिमान बदलाव। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस न्यूरल आर्किटेक्चर की नींव को देखते हैं, वो मूल इंजन जो इस पूरी मशीन को चलाता है। अरबों, जी हाँ, जरा इस पर गौर कीजिए। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये अरबों न्यूरल वेट्स और पैरामीटर्स हैं जो इस सिस्टम के दिमाग की ईंटों की तरह काम करते हैं। यहीं पर सारा ज्ञान, सारी समझ और कॉन्टेक्स्ट छिपा होता है। मतलब इतने बड़े पैमाने पर एक साथ डेटा की प्रोसेसिंग होना सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। अगर हम डेटा के इस विशाल शहर को छोटे हिस्सों में बांटें तो 3 मुख्य परतें या लेयर्स सामने आती हैं। सबसे पहले है इनपुट लेयर, जो हमारे प्रॉम्प्ट को रिसीव करती है। फिर आती हैं हिडन लेयर्स, यहीं पर असली काम होता है, जहां गहन पैटर्न का विश्लेषण किया जाता है। और अंत में आउटपुट लेयर एक सटीक और बिल्कुल सही संदर्भ वाला जवाब तैयार करके हमें देती है। जानकारी का ये बहाव एकदम स्मूथ होता है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि एआई को ये सब याद कैसे रहता है? आइए संदर्भ और मेमोरी सिस्टम पर नजर डालते हैं। यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्टेक्स्ट विंडो का। इसे एक बहुत ही हाईटेक कुशल कमरे की तरह सोचिए। ये वो जगह है जहां सिस्टम थोड़ी देर के लिए हाल ही की बातचीत को स्टोर करके रखता है, ताकि वो भूल ना जाए कि बात क्या चल रही थी। इसी वजह से एआई हमारी पिछली बातों को याद रख पाता है और बातचीत बिना किसी रुकावट के एकदम नेचुरल लगती है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। हुड के नीचे एक बहुत ही नाजुक संतुलन लगातार बना रहता है। करीब 30% रिसोर्सेज एक्टिव कॉन्टेक्स्ट विंडो में जाते हैं, 50% उन दीर्घकालिक न्यूरल वेट्स में और बाकी 20% प्रोसेसिंग ओवरहेड में। मतलब सिस्टम पर ओवरलोड डाले बिना एक परफेक्ट बातचीत का फ्लो बनाए रखने के लिए कंप्यूटिंग पावर का क्या बेहतरीन बंटवारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मानव भाषा के इन जटिल पैटर्न की प्रोसेसिंग असल में होती कैसे है। ये जो आर्किटेक्चर है ना, ये हमारी भाषा के साथ कोई रैंडम या तुक्के वाला काम नहीं करता। ये बहुत ही सधे हुए 3 चरणों में काम करता है। पहला, इनपुट का विश्लेषण। दूसरा, उसमें पैटर्न की पहचान करना। और तीसरा, एक गहरी अंतर्दृष्टि या इनसाइट तैयार करना। अव्यवस्थित सी इंसानी भाषा को एकदम सटीक और स्ट्रक्चर्ड डेटा में बदलने का ये तरीका वाकई शानदार है। और मजेदार बात तो ये है कि सिस्टम सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ता, इसे कुछ खास भाषाई मार्करों को ढूंढने के लिए ट्रेन किया जाता है। जैसे कि वाक्य का सिंटैक्स और व्याकरण, उसका छिपा हुआ मतलब और सबसे अहम बात, यूजर का असली इरादा या इंटेंट क्या है। यहीं पर तो मशीन की असली बुद्धिमत्ता चमककर बाहर आती है। तो अब तक हमने इस तकनीक का इंजन देख लिया। अब बात करते हैं मुख्य अंतर्दृष्टि और क्षमताओं की। इसका असली दुनिया में क्या असर हो रहा है? एक बहुत ही सटीक बात कही गई है कि संवादात्मक बुद्धिमत्ता की वास्तविक शक्ति असंरचित डेटा के विशाल समुद्र को तत्काल कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि में संश्लेषित करने की इसकी क्षमता में निहित है। मतलब ये कोई आम चैटबॉट नहीं है जो बस गपशप करे।
इसका असली काम है दुनिया भर के बिखरे हुए डेटा को सेकंडों में ऐसे नतीजों में बदल देना जिस पर हम तुरंत कोई एक्शन ले सकें। इसी न्यूरल नीव की वजह से हमें एक गजब का टूल सेट मिलता है। चाहे आपको कोई नया टेक्स्ट ड्राफ्ट करना हो, किसी बहुत बड़े डॉक्यूमेंट की समरी बनानी हो, या फिर बिल्कुल अलग-अलग डेटा पॉइंट्स के बीच कोई कनेक्शन खोजना हो, विश्लेषणात्मक संश्लेषण के जरिए ये मल्टीपर्पज इंजन हमें मिनटों में समाधान दे देता है। सच में ये एक पूरा गेम चेंजर है। खैर, अब समय है भविष्य की ओर देखने का। हमारे इंटरैक्शन का भविष्य कैसा होने वाला है? तकनीक का विकास बहुत ही साफ है। हमने छोटे संदर्भों और सीमित मेमोरी वाले फेज 1 से शुरुआत की थी। आज हम फेज 2 यानी दस्तावेज स्तर की मेमोरी तक आ गए हैं, और वो दिन दूर नहीं जब फेज 3 आएगा, यानी निरंतर मेमोरी, जहां इन मशीनों के पास लगभग अनंत प्रासंगिक जागरूकता होगी। वो हमारी हर बातचीत को याद रख सकेंगी, बिल्कुल एक लगातार चलने वाली मेमोरी की तरह। तो इस चर्चा को हम इस बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे ये अदृश्य न्यूरल आर्किटेक्चर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये हमारे ज्ञान और इंसानी बातचीत के रोज़मर्रा के प्रवाह को कितनी गहराई से बदल कर रख देंगे। ये ब्लूप्रिंट तो अब तैयार हो चुका है, और ये हमारे काम करने, सीखने और संवाद करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला है। सोचने वाली बात है ना? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।